नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लंबे वक्त से ये बात कही जाती रही है कि 10 मार्च के बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा और बड़े व्यापक तौर पर पड़ेगा। खेल दरअसल 10 मार्च के बाद बिहार की सियासत में भी होना है। बिहार की राजनीति भी 10 मार्च को बदल जाएगी। तो बिहार की सियासत में 10 मार्च को जो फिल्म होगी, जो ड्रामा होना है, क्या उसका ट्रेलर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिखा दिया है? ये बड़ा सवाल है। एक बयान, जो बेहद महत्वपूर्ण बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का, जिसके बारे में हमने आपको सुबह बताया भी, उस पर विस्तार से अभी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमने आपको सुबह बताया कि बलिया के फेकना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन परिस्थितियों का गठबंधन है। तो क्या यह बयान एक ट्रेलर है? दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि नीतीश मॉडल के बिना यूपी का विकास संभव नहीं है। तो ये दोनों बयान क्या ट्रेलर है? जो असली ड्रामा होना है 10 मार्च के बाद, उसका राजनीति के जानकार भी मानते हैं। एक नहीं, कई जानकारों से बात हुई और वो भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव नतीजों का असर तो बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा ही। लेकिन अब जिस तरीके से ललन सिंह ने बयान दिया और कहा कि परिस्थितियों का गठबंधन है, उससे ये लग रहा है, उससे इन संभावनाओं को मजबूती मिली है कि दरअसल खेला तो होने वाला है। इसी यूपी चुनाव के बीच ये खबर आ जाती है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको खारिज करते हैं और नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल की बात तो बार बार होती है। इसी यूपी चुनाव के बीच नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात हो जाती है। तो दरअसल इस उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बीच और उस दौर में जब बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते बड़े तल्ख हैं और कई बार ये लगा है कि दोस्ती समझिए दरक गई, अब कुछ बचा नहीं इस दोस्ती में, उस दौर में प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हो जाती है। प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रही पश्चिम बंगाल के चुनाव में और बीजेपी का क्या हश्र हुआ पश्चिम बंगाल के चुनाव में, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरा क्रेडिट अगर प्रशांत किशोर को न भी दें, फिर भी ये तो जरूर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी रणनीति ने भी बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इतना क्रेडिट आपको प्रशांत किशोर को देना पड़ेगा। तो बीजेपी को जिसने नुकसान पहुंचाया उससे नीतीश कुमार मिलते हैं और ये कहते हैं कि पुराना रिश्ता है। जेडीयू के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। जेडीयू के अंदर जो टकराव की खबरें आती है और सदस्यता अभियान को लेकर जो चीजें चली, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या जेडीयू के अंदर भी बहुत कुछ होना है। लेकिन फिलहाल जेडीयू के अंदर की बात को छोड़ देते हैं, केंद्रित रहते हैं इस बात पर कि आखिर 10 मार्च को के बाद क्या खेला होने वाला है। और ललन सिंह ने जो कहा है, वाकई 10 मार्च को जो ड्रामा होने वाला है उसका ट्रेलर है। मुझे लगता है ये वाकई ट्रेलर है। कई चीजों को लेकर एक खामोशी है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये तूफान के पहले की खामोशी है, या राजनीति में ऐसी खामोशी, सियासत में ऐसी खामोशी वाकई तूफान से पहले की खामोशी होती है। बहुत शोर होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए और देखिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर क्या शोर था बिहार की राजनीति में, जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या शोर था बिहार की राजनीति में, और क्या इन दोनों मुद्दों को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने नहीं आ गई थी। तो फिर अब खामोशी क्यों है? तो दरअसल इंतजार सभी को है 10 मार्च के चुनाव नतीजों का, और कौन किस पर भारी पड़ेगा ये चुनाव नतीजे बताएंगे। पिच तैयार है बिहार में भी। बिहार में कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन पिच बिहार में भी तैयार है। बस 10 मार्च का इंतजार है, कौन फ्रंट फुट पर खेलेगा और कौन बैक फुट पर खेलेगा, 10 मार्च ये तय कर देगा। और वाकई संकेत दे दिए हैं ललन सिंह ने
कि 10 मार्च को जो ड्रामा होना है या 10 मार्च के बाद जो ड्रामा होना है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ 10 मार्च को ही हो जाएगा, 11 मार्च को हो जाएगा या 20 मार्च को हो जाएगा। दरअसल शुरुआत 10 मार्च से हो जाएगी उस ड्रामे की जिसके कयास लगते रहे हैं, उस खेल की जिसके कयास लगते रहे हैं, या फिर जिसका अंदेशा जताया जाता रहा है, या फिर जिसके संकेत मिलते रहे हैं। तो ललन सिंह ने उसका ट्रेलर वाकई दिखा दिया है, यह कहकर कि परिस्थितियों का गठबंधन है और दरअसल जेडीयू के अंदर भी बहुत कुछ सुलग रहा है। जेडीयू भी बहुत नाराज है और जेडीयू और नीतीश कुमार अपना अपमान नहीं भूलते, अपने अपमान का बदला जरूर लेते हैं। और जिस तरह से हसरत भरी निगाहों से महीनों देखती रही जेडीयू बीजेपी की तरफ, और बीजेपी ने आखिरी वक्त तक भी जेडीयू को गठबंधन के लायक यूपी में नहीं समझा, तो जाहिर तौर पर इसका अंजाम क्या होगा, इसकी परिणति क्या होगी, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सियासत की सामान्य समझ रखने वाला भी कोई व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।